हेलो, शुभ संध्या सभी को, गुड इवनिंग सभी को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। भाग 2 की प्रश्नोत्तरी कुछ बाकी रह गई थी, तो अभी हम उसे स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट में जो बजरंगी सर हैं, उनके पढ़ाए हुए नोट्स हैं। ये मैंने खुद से लिखे हैं, सर जब पढ़ा रहे थे तब। तो अभी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में प्रश्नोत्तरी आपको करवाने वाली हूँ। करते हैं आरंभ बिना समय गवाए हुए। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के बारे में हम बता रहे थे। तो बृहत्त्रयी के अंदर बड़े ग्रंथ आते हैं। बृहत्त्रयी किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है, सभी जानते होंगे। भारवी जी उसके लेखक हैं। शिशुपाल वधम माघ जी की है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी का है। तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 सर्गों की संख्या है। लघुत्रयी के बारे में जानेंगे। लघुत्रयी में कालिदास जी की तीनों रचनाएं कालिदास जी की हैं। रघुवंश महाकाव्यम ये कालिदास जी की रचना है। कुमार संभवम कालिदास जी की है। मेघदूत कालिदास जी का है। रघुवंश महाकाव्यम में 19 सर्ग है। इसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, कालिदास जी की ये रचना है। मेघदूत खंड काव्य है। उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, मैंने इस पे लॉन्ग वीडियो भी बनाई हुई है मेघदूत में। और मंगलाचरण और के बारे में भी बताया है, लॉन्ग वीडियो है मेरे इसमें। तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है दोनों, और इसमें कुल 121 श्लोक तो मल्लिनाथ जी ने माने थे, पर 6 संक्षिप्त विक्षिप्त हैं, तो 115 ही माने जाते हैं। कालिदास जी ने 115 दोनों में मिला करके लिखे थे। तो मेघदूत कालिदास जी की रचना है और मेघदूत खंड काव्य है। और अब हम जानेंगे क्या कहते हैं, रघुवंश में 19 सर्ग थे, ये बता दिया। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और खंड काव्य मेघदूत में 115 श्लोक की संख्या कालिदास जी के अनुसार मानी जाती है, पर मल्लिनाथ जी 121 बताते हैं, विक्षिप्त हैं कुछ। पर कालिदास जी के हाथों से 115 ही लिखे गए थे, क्योंकि मल्लिनाथ जी जो बताते हैं, तो जब तक कालिदास जी थे ही नहीं, जब तक कि उन्होंने बताया था, तो फिर ये साफ जाहिर होता है कि कालिदास जी ने तो लिखे ही नहीं होंगे। वो बाकी जो भी 6 जोड़े गए थे वो बाद में आने वाले किसी कवि ने जोड़े होंगे, तो इसके बारे में साफ पता नहीं है, बट विद्वानों का मतभेद है कुछ। गद्यत्रयी और उपजीव ग्रंथ त्रयियों के बारे में जानते हैं। गद्य बृहत्त्रयी और उपजीव ग्रंथ त्रयी कॉलम बना सकते हैं आप, लेकिन नोट करना चाहें तो गद्य बृहत्त्रयी का एक कॉलम बनाइए, एक साइड उपजीव ग्रंथ त्रयी का बना लीजिए। तो एक साइड कवि और दूसरी साइड ग्रंथ, एक साइड उपजीव्य और ग्रंथ कालिदास मतलब कवियों के नेम, और एक साइड ग्रंथ का नेम, ऐसे लिख सकते हो नाम। सुबंधु वासव दत्ता जी की है। सुबंधु सुबंधु जो है वो कवि हैं, उनका ग्रंथ है वासव दत्ता, सॉरी वो क्षमा कीजिएगा। बाणभट्ट कवि हैं, कादम्बरी इनकी रचना है। दंडी कवि ही हैं। 10 कुमार चरितम इनका नाटक है एक का, और उपजीव्य ग्रंथ है 10 कुमार चरितम। उपजीव्य ग्रंथ
गद्य वृत्तत्रयी में सुबद्धू की वासवदत्ता ग्रंथ है, सुबद्धू का। बाणभट्ट का कादम्बरी है। दंडी जी का 10 कुमार चरितम है। उपजीव्य ग्रंथ त्रयी के बारे में जानते हैं। रामायण वाल्मीकि की रचना है, सभी जानते हैं इस चीज को। महाभारतम वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, और महाभारत का दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन नाम माना जाता है। भगवत पुराणम, ये वेद व्यास जी ने लिखा है भगवत पुराण। तो ये हो गया हमारा उपजीव्य ग्रंथ त्रयी और गद्य व्रत त्रयी। पुरुषार्थ त्रयी, पुरुषार्थ त्रयी में क्या क्या माना गया है, एक कॉलम बनाएंगे। पुरुषार्थ त्रयी, एक पाषाण त्रयी, एक गुण त्रयी। तो पुरुषार्थ त्रयी में धर्म आ जाएगा। पाषाण त्रयी में किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है। गुण त्रयी में सत्वगुण है। इसमें अर्थ पुरुषार्थ त्रयी में दूसरे नंबर पर अर्थ आएगा। किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग है इसमें। और गुण त्रयी में रजोगुण है। किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग में रजोगुण है। पुरुषार्थ त्रयी में तीसरे नंबर पर काम आता है। किरातार्जुनीयम तृतीय सर्ग है। और किरातार्जुनीयम के तृतीय सर्ग में तमोगुण गुण त्रयी है। मुनि त्रयी में क्या क्या आता है, तो मुनि त्रयी 3 जो मुनि हैं बड़े बड़े, उनके बारे में बताया गया है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों मुनि हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जी की जैसा कि सब जानते ही होंगे, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो, ये पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है व्याकरण ग्रंथ, वो बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। और पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के बिना व्याकरण अधूरी है। कात्यायन जी का वार्तिकम है। कात्यायन जी का वार्तिकम है। पतंजलि जी का महाभाष्यम है। तो मुनि त्रयी में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आते हैं। तो अष्टाध्यायी जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम साहित्यिक ग्रंथ हैं ये पाणिनि जी के। अष्टाध्यायी, जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम। और कात्यायन जो हैं वार्तिकम और स्वर्गारोहण, उनके 2 ही हैं ये। और पतंजलि जी महाभाष्यम और महानंद काव्यम। वररुचि योग सूत्र भी लिखा है पतंजलि जी ने। पतंजलि जी ने वररुचि जो योग सूत्र है वो भी लिखा है, कात्यायन जी का है। वररुचि का क्या है, योग सूत्र पतंजलि ने लिखा है ये। कात्यायन जी का कात्यायन जी वररुचि, मतलब कात्यायन जी का दूसरा नाम वररुचि है, और योग सूत्र भी इन्होंने लिखा है। तो अब जानेंगे प्रस्थान त्रयी और वेद त्रयी के बारे में। एक साइड हम कॉलम बना सकते हैं ब्रह्मसूत्र, दूसरी साइड ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ये। इस तरह से कॉलम बना सकते हैं आप, मैंने बनाए हैं इस तरह से। देखिए प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, वेद त्रयी, दिखाई नहीं दे रहा, ब्रह्मसूत्र, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उपनिषद, यजुर्वेद, गीता, सामवेद, वीणा, स्वामी और ग्रंथ। 3 कॉलम बनाए हुए हैं मैंने, वीणा, स्वामी और ग्रंथ। इसके नीचे फिर हम महती, वीणा का नाम है, वीणा के अंदर आते हैं ये महती, कच्छपी, घोषवती। और स्वामी इनके ये हैं नारद, महती जो वीणा है उसके स्वामी नारद हैं। कच्छपी जो वीणा है उसकी जो स्वामी है वो सरस्वती मानी गई हैं। घोषवती जो है उसकी वासवदत्ता माने गए हैं। अब ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ शिशुपाल वधम, महती जो वीणा है स्वामी नारद हैं, ग्रंथ है शिशुपाल वधम। और इसमें कोई ग्रंथ है नहीं तो ये खाली है यहाँ पर।
कच्छपी सरस्वती। घोषवती वासवदत्ता, ये स्वप्न वासवदत्तम है, इस घोष वासवदत्ता जी का ग्रंथ। तो आगे ये है महाकवि कालिदास जी। कालिदास जी के बारे में लिखा हुआ है। जन्म स्थान इनका उज्जैनी है। कश्मीरी बंगाली भी मानते हैं कुछ लोग। और गोत्र ब्राह्मण गोत्र है इनका जाति से। समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। और पत्नी विद्योत्तमा, जैसा कि सबको याद ही होगा। मित्र लंका के राजा कुमारदास। शारदानंद इनके ससुर का नाम माना जाता है। उपासक महादेव जी हैं। महादेव जी की पूजा करते थे ये। प्रिय छंद अनुष्टुप छंद उपजाति छंद है। अलंकार उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे ये। रीति वैदर्भी है। गुण प्रसाद गुण है। प्रिय रस श्रृंगार रस है। और ये उपमा कालिदास के बारे में ये है प्रसिद्ध जो बोला जाता है। तो श्लोक सा तो तीनों कवियों के बारे में है ये। सबको ये जो भी संस्कृत पढ़ने वाले हैं उनको सभी को याद होगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध है इनकी रचनाओं के आधार पर। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव, भारवी जी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। दंडी जी पद लालित्य के लिए हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो कवि माघ जी जो हैं उनमें ये तीनों गुण विद्यमान हैं। तो जानेंगे दुर्वासा सुलभ को ऋषि थे। दुर्वासा के समान अग्नि के समान जलाने वाला उनका क्रोध था। जो शकुंतला को जिन्होंने श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि थे वो। सुलभ कोपो ऋषि अपि, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा की क्या कहते हैं शकुंतला की सखियां थी जो उनके बारे में जानेंगे। पूछ लिया जाता है प्रश्नोत्तरी में संस्कृत साहित्यिकी में कि नंबर 1 उनकी 2 सखियां थी अनसुईया और प्रेमवदा। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र था। जो उनके जन्मदाता पिता थे उनका नाम था विश्वामित्र। शकुंतला की माता का नाम मेनका था। शकुंतला के पालक पिता कण्व हैं। जो पालन पोषण करने वाले पिता थे वो कण्व हैं। शकुंतला के जो जन्मदाता पिता थे वो विश्वामित्र थे। और शकुंतला की जन्म देने वाली माँ थी वो मेनका थी, वो अप्सरा थी स्वर्गलोक की। तो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को पृथ्वी पर भेजा था। तो जब मेनका को भेजा था पृथ्वी पर तपस्या भंग करने के लिए, तो उन्होंने विश्वामित्र को रिझाया। गाना जो होता है जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, सॉन्ग वगैरह जो होते हैं उस पर डांस करती हैं अप्सराएं और फिर किसी तपस्वी की तपस्या को भंग करती हैं। तो उस तरह से हुआ था। तो उसके बीच जो भी हुआ इनका, वो मेनका गर्भवती हुई और ये पृथ्वी पर ही रही 8-9 महीने तक। 9वें महीने के बाद जब शकुंतला पैदा हो गई तो उनको वहाँ नीचे जमीन में ही कहीं इधर उधर किसी को दे दिया होगा, या फिर एक बोलते हैं कि किसी वहीं पे कहीं छोड़ दिया था। तो बच्चे के रोते हुए की आवाज़ सुन के जो कण्व ऋषि थे उन्होंने उनको ले लिया था, छोटी सी बच्ची को। उन्होंने ही उनके पालन पोषण करके बड़ा किया। शकुंतला के पालक पिता थे कण्व पिता, जिन्होंने पालन पोषण करके उनको बड़ा किया था। और कण्व का दूसरा नाम था काश्यप। जो कण्व पिता जो पालन पोषण करने वाले पिता थे उनका नाम था काश्यप। वो आश्रम में रहते थे और उनके आश्रम में और भी ऋषि वगैरह रहते थे। वो बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे और बहुत दयालु भी थे ज्ञानी के साथ साथ। दुर्वासा कैसे ऋषि थे? तो सुलभा कोपो महर्षि, जो महर्षि दुर्वासा ऋषि थे जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था, वो बहुत ही अग्नि के समान जला देने वाला उनका कोप था। उनका जो गुस्सा था वो अग्नि के समान भयंकर जला देने वाला था। अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। महाभारत के आदि पर्व से शकुंतला लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभारत के में 18 पर्व हैं। पहला है आदि पर्व,
इसी से अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक लिया गया है। सर्व अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, मतलब सर्व मीन्स सारे, अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि चतुर्थ अंक में करुण रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक मांडव्य है। जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है वो सब जानते ही होंगे, उनको ध्यान में आता जा रहा होगा। राजा दुष्यंत व शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं विवाह, 3 प्रकार गंधर्व विवाह। 11 शकुंतला के साथ पतिगृह गौतमी गई थी। वह दोनों शिष्य भी सारगव और श्रांगरव गए थे, दोनों ही हस्तिनापुर गए थे। भारत का शेक्सपियर कालिदास विलियम्स जोन्स ने कहा है कि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर माना गया है। विलियम जोन्स के अनुसार कालिदास जी ने वर्णन किया है कि शकुंतला की अंगूठी सची कौन से तीर्थ में उसमें गिरी थी। सरोवर था एक सची तीर्थ में, वहां पे शकुंतला की अंगूठी मछली ने निगल दी थी। शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ नामक सरोवर में गिरी थी। हेमकूट नामक पर्वत ऋषि मारीच का आश्रम था, वहां पे हेमकूट नामक पर्वत था। तो ये भाग 2 की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है हमारी। भाग 3 की प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लगे रहिए अपनी संस्कृत साहित्य की तैयारियों में। तो नमः संस्कृताय सभी को।